कृष्णा। प्रत्येक जीव प्रेम चाहता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से। यही प्रेम प्राप्त करने का स्वभाव उसे जगत में बांध देता है। परंतु इस संसार का प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है, बल्कि स्वार्थ है। सब संबंध लेने और देने पर ही आधारित रहते हैं। मैंने किसी बच्चे की किताब में एक कविता पढ़ी थी। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल पड़ी शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लेकिन जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार, है ना। तो ये संसार बहुत बड़ा है। ये हमें कब समझ आता है? जब हमें किसी भगवत भक्त का संग प्राप्त होता है। उनके मुखार बिंद से निकली वाणी के द्वारा हमें समझ में आता है कि ये संसार बहुत बड़ा है और इस संसार से हम अकेले अपने बल पर बाहर नहीं निकल सकते। इस संसार से निकलने के लिए शास्त्र बताते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। भक्ति, ये भक्ति क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। निरपराध रूप से नाम लेने पर हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, जिस प्रेम के लिए प्रत्येक जीवात्मा तड़पता रहता है। नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार की साधन भक्ति, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार के भक्ति के साधन हैं, जिसमें से 3 प्रकार के मुख्य अंग हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। परंतु उन तीनों में से भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह पूरी तरह से बल रखता है भगवान के प्रेम को प्रदान करने का। तो ये नाम लिया कैसे जाए? तो नारद जी बताते हैं, जप तो हरि नामानि स्थाने शत गुणाधिकः, आत्मानंच पुनात्युज्ये जपन श्रोतिन पुनाति च। हरिनाम जप पारायण व्यक्ति की अपेक्षा उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तनकारी 100 गुना श्रेष्ठ है। यह बात ठीक है, क्योंकि केवल जपकारी व्यक्ति स्वयं को ही पवित्र करता है, किंतु उच्च स्वर से नाम कीर्तनकारी स्वयं को और उसके साथ सुनने वाले को भी पवित्र करता है। तो जब हम जोर जोर से पुकार कर भगवान का नाम लेंगे तो उससे क्या होगा? तो उससे होगा, नयनम गल दश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलके नचितम वपु कदा, तव नाम ग्रहणी भविष्यति। नेत्रों से अश्रु की धारा बहेगी, कंठ गदगद हो जाएगा, जिससे आगे कुछ भी बोला ना जाएगा। शरीर के जो पुलक हैं, पुलकावली है, वो रोमांच के कारण खड़ी हो जाएंगी। हे नाम प्रभु, ऐसा मेरा कब सुंदर दिन आएगा। नाम लेते रहने से
नाम के प्रति और अधिकाधिक रुचि बढ़ती चली जाती है। शिला रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तुंडे तांडव रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कादम्बिनी घट्यते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वे इंद्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर अमृते कृष्णेति वर्णद्वये। मैं नहीं जानती कि इन वर्ण कृष्ण में कितना अमृत भरा है। जब कृष्ण का नाम मुख से उच्चारित होता है तो यह मुख में नृत्य करता है, तब अनेक मुख प्राप्त करने की लालसा जाग उठती है। जब यह कर्ण कुहर में प्रवेश करता है तब कोटि कोटि कर्ण प्राप्ति की इच्छा होती है। और जब यह नाम मन के प्रांगण में नृत्य करता है तो यह मन को जीत लेता है और समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, हाय, इस जगत के पतित जीवों की दुखद दशा को देखकर निताई स्वयं ब्रजधाम से पवित्र नाम लेकर आए हैं। अरे, शिवजी अपने पंच मुखों से इस पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। यह पवित्र नाम इतना मधुर है। अरे, ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुखों से इस पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। यह पवित्र नाम इतना मधुर है। अरे, नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए इस पवित्र नाम का गान करते हैं। यह पावन नाम इतना मधुर है। देखो, इस पवित्र नाम के धुंधले से प्रतिबिंब मात्र से पापी अजामिल वैकुंठ पहुंच गया। अतः भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है, अरे, इस पवित्र नाम का अनवरत कीर्तन करते हुए तुरंत दिव्य ब्रजधाम को जाओ। यह पवित्र नाम बहुत मधुर है।